मिडिल क्लास का बजट होगा। मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ी घोषणा, नौकरी पेशा के लिए सबसे बड़ा ऐलान। बजट 2025 में बिहार का चुनाव, इसका इंपैक्ट दिखा। मिडिल क्लास का दबदबा ये दिखाई पड़ा और मिडिल क्लास को लेकर सबसे बड़ी घोषणाएं आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं होगा। मिडिल क्लास के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 1 लाख महीने की सैलरी वालों पर कोई टैक्स सरकार ने निर्धारित नहीं किया। 12 लाख तक आय वालों को 80,000 और 12 से 16 लाख आय वर्ग पर 15% टैक्स लगाया है। तो 12 लाख आय पर कोई टैक्स नहीं है। नया टैक्स रिजीम जो है उसको आप अच्छी तरह से समझें। जो सुधार किए गए हैं इसमें कुछ बड़ी बातें भी कही गई। अगले हफ्ते एक नया आयकर बिल भी आने वाला है, इसकी भी घोषणा सदन में आज वित्त मंत्री जी ने की है। सबसे बड़े ऐलान इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारे साथ में सबसे बड़ी चूंकि जिज्ञासा टैक्स को लेकर थी, शशिकांत चंद्राकर जी चार्टर्ड अकाउंटेंट लगातार बने हुए हैं। शशिकांत जी समझाइए थोड़ा। जिस तरीके से अभी जो प्रेजेंट टैक्स प्रपोजल अभी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर महोदया ने रखा है, तो उसके हिसाब से एक्सपेक्टेड था। जिस तरीके से कल जो माननीय राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण में भी जो बातें जिक्र हो रही थी, मध्यम वर्ग टैक्स पेयर के बारे में बातें हो रही थी, तो अनुमान तो वहीं से लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं टैक्स स्ट्रक्चर में चेंज होगा, पब्लिक को फ़ायदा देने की कोशिश होगी और उसी के अनुरूप ये जो फ़ायदा देने की प्रयास की गई है, टैक्स में छूट देने की प्रयास की गई है। लेकिन वह ये जो चेंज जो आया है वो आपके न्यू रेजाइम में जो टैक्स पेयर होंगे उनके लिए आया है। अगर कोई ओल्ड स्कीम में जाना चाहता है तो उसमें कहीं भी कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। वो रेट अब टैक्स तो साफ दिख रहा है कि नए टैक्स रिजीम को प्रमोट करने की कोशिश है। बिल्कुल बिल्कुल, सारे देश में एक जैसी ही आप सिस्टम को लग पाए, लेकिन चॉइस देनी पड़ेगी, तो चॉइस दी है। लेकिन यह कहा गया है कि अगर आप नया टैक्स रिजीम चुनते हैं तो इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स है, थोड़ा इसको क्लियर कीजिएगा, समझाइएगा। दर्शकों को बता दें कि नए टैक्स रिजीम के लिए ही ये सारे नए प्रावधान या छूट की बातें, या 12 लाख तक की इनकम को टैक्स से अलग रखा गया है। इसके बारे में बताइए। नए टैक्स रेजिम में पहले जो आपके कोई छूट जो मिलते थे, 80C के छूट मिलते थे और जो हाउसिंग लोन के ब्याज के जो छूट मिलते थे, वो सारी छूट तो न्यू रेजिम में आपको नहीं मिलना है। आपको सिर्फ और सिर्फ 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरीड एम्प्लॉय के केस में मिलना है। उसके अलावा आपके जो स्लेब को चेंज करके आपके रेट ऑफ टैक्स को रिड्यूस करके आपकी टैक्स बर्डन को कम करने की कोशिश की गई है। और 87A सेक्शन 87A की जो डिडक्शन है, जिसकी जो 7 लाख के इनकम ग्रुप तक के लागू हो रही थी, अब उसको 12 लाख के इनकम ग्रुप तक के वो 87A की छूट आपको दी जाएगी, जिसके कारण ये बोला जा रहा है कि 12 लाख तक के इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप 12 लाख से ऊपर के स्लैब में जाते हैं तो जो छूट है 87A वाली वो आपको नहीं मिलेगी और पूरे इनकम पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा जो आगे भी बताया गया है 12 से 16 वाला, 16 से 20 वाला, थोड़ा इसको भी क्लियर कीजिएगा। वो कितना तो आय वर्ग है उसके हिसाब से, मतलब 12 लाख से ऊपर के जो आय वर्ग है उनके 12 से 16 लाख के ऊपर जो एक स्लैब बनाया है वो तो आगे जैसे चल रहे थे पहले वैसे ही चलेंगे। ठीक है। लेकिन अगर आप 12 लाख से ऊपर के इनकम ग्रुप में चले जाते हैं तो जो वो छूट जो बोल रहे हैं 12 लाख तक के वाला, वो छूट आपको अप्राप्त रहेगी, वो उस टैक्स को भी आपको देना पड़ेगा। तो आप टीवी स्क्रीन पर देखिए, जैसा बता रहे हैं, हमको समझा रहे हैं कि नया टैक्स रिजीम 2025-26 के लिए जो आया, इसमें 12 लाख तक की इनकम टैक्स से अलग रखी गई है। 12 लाख से 15 लाख तक 15% के हिसाब से आपको टैक्स इसमें देना पड़ेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। इसके आगे 15 लाख से 20 लाख तक की जिनकी इनकम है उन्हें 20% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। और ये बताया जा रहा है कि 25 लाख से ऊपर वाले उन्हें 30% देना पड़ेगा। टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, ये आप देख रहे हैं टैक्स स्लैब। मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत, 12 लाख तक कोई कर नहीं। 12 लाख से 16 लाख तक की जो आय है उस पर 15%, 16 से 20 लाख तक की जिनकी आय उन्हें 20, और 20 लाख से 24 लाख के बीच 25%। तो ये सबसे बड़ा ऐलान। और उसमें भी अगर आप
सैलरीड इनकम रखते हैं, यदि आप मिडिल क्लास में एक सैलरी उपभोक्ता हैं, मतलब जो कर्मचारियों की सबसे बड़ी कलम डिमांड देख रहे थे कि सरकार से वो चाहते हैं कि उनको कम से कम टीडीएस में राहत मिले, कम से कम उन्हें टैक्स में राहत मिले, आप क्या मानते हैं ये राहत उनको मिल गई है? थोड़ा सा मैं आपको और थोड़ा सा और क्लियर करना चाहूंगा पुनीत जी। एक्चुअली क्या है कि जो स्लेब है न्यू रेजाइम में टैक्स की जो स्लेब है, हाँ। 0 से 4 लाख, 4 लाख से 8 लाख और 8 लाख से 10 लाख वो भी है। हाँ। लेकिन उसके अलावा क्या उस पर 5% 12% अलग अलग स्लेब में टैक्स है, रेट है। लेकिन आपको 12 लाख तक का अगर आपका सीमित है आपका इनकम, तो आपको 87A की छूट देके आपके टैक्स को माफ किया जाएगा। मतलब इसीलिए वो नील टैक्स हो रहा है। लेकिन आप जैसे ही 12 लाख को और समझाइए, आम लोग जो हमको देख रहे हैं, अगर कोई सैलरी क्लास का इनकम वर्ग है और वो सैलरी से इनकम लेता है 12 लाख तक की, तो उसे कितना कर देना? नहीं, उसको कोई कर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 87A की छूट में वो पूरा का पूरा जो भी टैक्स बन रहा है 5% और 12% वाला, वो भी आपको छूट हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप 12 लाख के इनकम से ऊपर जाते हैं, 15 लाख 16 लाख 20 लाख में जाते हैं, तो ये जो 12 लाख तक के जो टैक्स आपकी छूट हो रही है, वो छूट आपको नहीं मिलने वाली है, वो टैक्स आपकी जुड़ जाएगी। ठीक है, और फिर उसमें जो टैक्स है वो किस हिसाब से दिया जाएगा? वो जो पूरी स्लेब वही चलेगी। आपको स्पेशल 87A की छूट दी जा रही है अगर 12 लाख तक के इनकम है तो। और इसमें जो एक बड़ा ऐलान हुआ है कि हम एक नया टैक्स को लेकर बिल लेकर आ रहे हैं, इसमें फिर क्या बातें हैं? क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जो दिए गए हैं, क्या इनका वैलिडेशन उसमें होने वाला है? ये वही होगा जो आज प्रस्तावित दिया है, या फिर इसमें आप कुछ और नई बातें एक्सपेक्ट करें? ये कह पाना अभी हमारे लिए इसलिए मुश्किल है क्योंकि डायरेक्ट टैक्स कोड एक सेपरेट इनकम टैक्स एक कानून बन के आ रहा है। हाँ, तो उसमें क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं वो तो बिल पेश होने के बाद ही हमको पता चल समझ में आएगा। तो इसका और उसका क्या रिलेवेंस है अभी कह पाना मुश्किल है। सत्यवर्धन तिवारी जी, इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट, बहुत ही बाजार के ऊपर बारीकी से नजर रख रहे थे हर एक क्षण जब बजट में कोई बड़ा ऐलान हो रहा था। आपकी क्या राय है? और स्पेशली टैक्स से भी आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि टैक्स में रिबेट से, राहत से ही आपको निवेश का मौका मिल पाएगा। देखिए, मैं शुरू से जब हम आप साथ में बैठे तो मैं मिडिल क्लास कह रहा था, और ये बहुत बड़ा एक सौगात मिला है मिडिल क्लास को। 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं। इसको छोटे से कैलकुलेशन से समझने की कोशिश करिए। अगर 12 लाख के रेंज पे आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, मतलब ऑन एन एवरेज 80,000 के आसपास सालाना आपकी बचत हो रही है। वो 80,000 रुपये अगर आप मार्केट पर इन्वेस्ट करते हैं, चाहे म्यूचुअल फंड्स पे करे चाहे शेयर पे करे, ठीक ठाक, मतलब मैं कह रहा हूँ रिस्क ना लेके ठीक ठाक पे करे, तो 10 से 12% की आपकी पैसिव इनकम होगी। वो लगभग 8 से 9,500 के आसपास, मतलब जो 80,000 रुपये बच रहा है, उस बचे पैसे को सही तरीके से अगर आप निवेश करते हैं तो 8 से 9,000 9,500 रुपये और आप पैसिव इनकम कर सकते हैं। बहुत बड़ी राहत है, और इससे मुझे लगता है जो मार्केट बीच में थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड था, मार्केट थोड़ा सा निराश हो रहा था, वो अचानक से मुस्कुराने लग गया। बिल्कुल, और मार्केट देखिएगा आप लगातार अप जा रहा है। जो बीच में थोड़ा सा डाउन हुआ था जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, अब वो चढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मार्केट ने वेलकम किया इन सारी घोषणाओं का। सबसे बड़ी बात ये, मार्केट तब खुश होगा जब इन्वेस्टमेंट आएगा। अब आपको लगता है कि सैलरीड क्लास के पास ज्यादा मौका है निवेश करने का, क्योंकि बचत होगी, तो वो तो चाहता ही था तिवारी जी कि निवेश करें। मैं एक बात और कहना चाहूँगा। देखिए, अभी जो हमारा रिसर्च कर रहा है, जो अभी मिडिल क्लास है रिसर्च कर रहा है, मिडिल क्लास अब क्या सेविंग्स से इन्वेस्टमेंट्स की ओर मूव कर रहा है। इस दौरान जब सेविंग्स से इन्वेस्टमेंट की ओर मूव कर रहा है, सेविंग्स मतलब एफडी की भी बात करें तो 7% के आसपास की कमाई होती थी, वो अब सीधे अगर ढंग के इन्वेस्टमेंट्स में जाएगा तो 12 से 15% की कमाई होगी। शुद्ध पैसा है, सही तरीके से इन्वेस्टमेंट होगा, और जो बचत है वो बचत कहाँ जाएगा? या तो वो मार्केट में वापस से जाएगा चीजें खरीदने के लिए, और एक समझदार मिडिल क्लास का बंदा होगा तो जो सेविंग्स या तो कैपेबिलिटी बढ़ेगी, आपकी पावर बढ़ेगी, या फिर आप निवेश में उसको डालेंगे। दोनों ही ओवरऑल स्थिति में देश में ही निवेश उसका होने देश में ही होना है। और ओवरऑल ये पूरा का पूरा मार्केट इनडायरेक्टली जो है, पूरा का पूरा बजट इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट्स को सपोर्ट करने जा रहा है। ठीक है, यहां जिस तरीके से चंद्राकर साहब आपने बताया कि ये न्यू रिजीम को लेकर सारी बातें हैं, लेकिन इस न्यू रिजीम में 1 2 3 पॉइंट्स ऐसे भी सामने आए हैं कि जिसको हमको लगता है कि निवेश की तरफ आपको ले जाएंगे। आपको लगता है कि इसमें बचत का बढ़ावा होने वाला है, लेकिन नए और पुराने में जो अभी पिछले 2-3 साल से कंफ्यूजन चला रहा था, शायद अब बिल्कुल क्लैरिटी है, सबके सब न्यू रिजीम की तरफ आकर्षित होंगे, क्योंकि इसमें सीधा सीधा एक स्लैब दिख रहा है 0 to 12 लाख का।
सर इसमें जो इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक बात है, इसमें मैं दूसरे शब्दों में बोलूँ तो थॉट प्रोसेस का अंतर है। ओल्ड रेजाइम में लोग एटीसी की छूट पाने के लिए, इनकम टैक्स की छूट पाने के लिए इन्वेस्ट करते थे। ठीक बात है, वो उनकी मजबूरी थी कि उनको उतना टैक्स बचाना है, इसलिए उसको इन्वेस्ट करना है। लेकिन इस बार अब ऐसा कर रहे हैं कि आपको छूट नहीं दे रहा है, लेकिन आपके पैसे ही ज़्यादा बचा दे रहा है। और अगर आपका पैसा ही बच रहा है, जब आपके पास हाथ में हैंडसम मनी आपके पास अवेलेबल है, तो फिर कहीं ना कहीं आप उसको जो ये मान्यता थी पिछले 3 सालों में कि अगर आप निवेश करके बैठे हैं, अगर आप लोन लेकर बैठे हैं, तो आपको ओल्ड रिजीम में कई ब्रैकेट्स में इसमें छूट मिला करती थी, इसीलिए आप 2 ऑप्शंस में चुना करते थे। लेकिन अब क्या क्लैरिटी आ गई है इस साल 2025 में कि अब आप न्यू रिजीम की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि आपको जो छूट के ब्रैकेट हैं उसमें ओवरऑल बचत मिल रही सीधे 12 लाख तक। जैसा अभी जो ब्रैकेट को चेंज किया गया है, 0 से 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 15, जो स्लेब रेट को रिड्यूस किया गया है, तो इसको देख के तो अब ये क्लियर कट समझ में आने लग गया है कि ओल्ड रेजाइम में अगर जिसको 10 लाख से ऊपर की जिसकी इनकम हो रही हो, 12 लाख तक की जिनकी इनकम हो रही हो, उनको मतलब ओल्ड रेजाइम में जाने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। अभी मोटा मोटा देख के यही समझ में आया था। अभी तक कैसा लगता था कि हमको पैरेलल कैलकुलेट करना पड़ता था कि ओल्ड में कितना टैक्स बन रहा है, न्यू में कितना बन रहा है।